कोतवाली देहात थाना इलाके के रामपुर हनुमानगंज गांव के लेखपाल का अजीबो गरीब कारनामा सामने आया। लेखपाल ने करोड़ों की संपत्ति में हेरफेर किया है। दरअसल मां की मृत्यु के बाद संपत्ति को 4 भाइयों के नाम किया जाना था, लेकिन 4 भाइयों में से 3 भाइयों के नाम पर संपत्ति दर्ज की गई। पीड़ित अपने कई सबूत दे चुका है, लेकिन लेखपाल सबूत मानने को तैयार नहीं, जिसके बाद पीड़ित ने एसडीएम से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। यहाँ कोई हक नहीं, तुम्हारे पास दूसरा कोई है। कहाँ का? हमारे अदालत का प्रूफ है और निर्वाचन में है, मेरा नाम उन्हीं का नाम है। कहाँ आप प्रॉपर्टी मेरे माता की नाम है पूरी। तो कहाँ आपने शिकायत की है इसकी? हम इसको डीएम के यहाँ किए थे, एसडीएम के यहाँ किए थे, उसके बाद वहाँ भेजे थे, मुख्यमंत्री के यहाँ भेजे थे। क्या सुनवाई हुई? कुछ कहीं? अभी कुछ नहीं। लेखपाल बाजी रिपोर्ट लगा के भेज देता है कि इनका कोई यहाँ से कोई वास्ता ही नहीं है, ये पैसे के लेन देन का मामला बताते हैं, जबकि आप पास निर्वाचन और सारी चीज़ें हैं। हाँ, निर्वाचन है। एक मतलब एक बार हम उनके साथ जब रह रहे थे तो हमारे पास एक मैं जेल गया था हर केस में, उसका भी प्रूफ है। सफर के दौरान महिलाओं से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह की महिला को कांट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने उसके पास से नकदी और सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। सिधौली थाना इलाके के रहरिया गांव निवासी प्रदीप शर्मा की पत्नी पूनम शर्मा अपने मायके कांट जाने के लिए बरेली मोड़ पर टेम्पो में सवार हुई। टेम्पो में पहले से बैठी महिला पूनम से बातें करने लगी। किराया देने के लिए उनसे 100 रुपये खुले मांगे तो पूनम ने बैग से रुपए निकाल कर दे दिए। इस बीच महिला ने उनका हाथ वाला पर्स चोरी कर लिया, जिसमें 1300 रुपये की नकदी, एक जोड़ी चांदी की पायल रखी हुई थी। कांट स्टैंड पर जब वो उतरी तो पर्स नहीं मिला। फौरन इस बात की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। कांट पुलिस ने जांच करने के बाद टप्पेबाजी करने वाली महिला को जलालाबाद रोड से गिरफ्तार कर लिया है और अन्य जनपदों के थानों से जेल जा चुका है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी में पूछताछ की आई है, इसको वेरीफाई कराया जा रहा है। इससे भी गहनता से पूछताछ की गई है। जो अभियुक्ता गिरफ्तार है, ये लोग, इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि ये ट्रेनों में और बसों में या टेम्पोज में साथ में बैठते हैं, जिनके पास इनको अंदाज़ा रहता है कि इनके पास अच्छे रुपए होंगे या जेवर होंगे, और उनके पास बैठ के उनको बातों में उलझा के उनके जेवर और रुपए चोरी कर लेते हैं। और इसी तरह से एक थाना कांट में घटना हुई जिस पर काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अच्छी पता से सुधारिशी करते हुए इस अभियुक्ता की गिरफ्तारी हुई है। इसने ऐसी घटना करना स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर हमारी गहनता से छानबीन चल रही है। इस अभियुक्ता को थाना कांट में और अमरोहा में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली के दोनों बेटों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जांच प्रक्रिया के बाद लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई कराए जाने की बात कही। प्रशासन की इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं। अमरोहा शहर के रहने वाले शाहनवाज ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के परिवार के लोगों के मतदाता सूची में 2 जगह नाम होने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जांच में 2 जगह वोट होने की शिकायत सही पाई गई। साथ ही डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए अलग अलग मतदाता सूची से नाम हटवा दिए, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने 3 दिसंबर की शाम को सपा विधायक के बेटों, बहू समेत 5 लोगों पर उसका अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा दी। मामले में पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने सपा विधायक के बेटे पूर्व एमएलसी परवेज और उनके भाई का असलहे का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है। देखिए, इसमें एक तो मुझे बताना था कि अभी लाइसेंस निरस्त नहीं हुआ है। लाइसेंस निलंबित किया गया है और निलंबित करने के फलस्वरूप लाइसेंस जमा करना पड़ता है, जमा करा लिया गया है। और आप जानते हैं कि शाहनवाज ने शिकायत की थी जिसमें इनका नाम जो पूर्व एमएलसी साहब थे और उनके भाई हैं परवेज और शाहनवाज का नाम उसमें कट गया था। तो ये इन्होंने शिकायत किया कि इनके घर बुला करके इनके साथ अभद्रता की गई थी और प्रताड़ित किया गया था, जिसके बताइए जो लाइसेंस निरस्त हुआ है। एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर छात्रों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड
अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी नोएडा के अलावा पूर्व में लखनऊ, कानपुर और दिल्ली के मालवीय नगर में ऑफिस खोलकर MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। ये हम असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितने लोगों के साथ इन्होंने किया है। जो हम लोगों के संपर्क में आए हैं वो 7-8 लोग जो है वो निकल के आए हैं। हो सकता है और लोगों के साथ भी किया हो। अब वो जब सूचना उन लोगों तक पहुंचेगी तो वो ज़रूर हम लोगों से संपर्क करेंगे। इसके अलावा जो कितना पैसा ले रहे थे ये डिपेंड कर रहा था कि वो कहाँ एडमिशन चाह रहा है। अगर होम स्टेट में चाह रहा है तो 20 से 25 लाख रुपए, 30 से 35 लाख, और अगर बाहर चाह रहा है तो 20 से 25 लाख रुपए। इसमें डेटा कैसे लेते थे इन लोगों का? ये तो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है साइट पे, अब वहाँ से डेटा ले लीजिए और उस डाटा से फिर जो है ये लोग संपर्क करते थे। कितने स्टेट में सक्रिय होंगे? अब ये जो है वो यश चतुर्वेदी से जब पूछताछ होगी तो और डिटेल में क्लियर होगा। बाकी इनका जो है वो काफ़ी बड़ा नेक्सस है। ये हम ऐसा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीती रात ग्रामीणों ने कथित तौर पर 3 चोरों की रस्सी से हाथ बांधकर जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि चोर एक टायर पंक्चर की गुमटी से चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। तभी राहगीरों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुला लिया और सभी ने घर घेर कर इन चोरों को धर दबोचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन चोरों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंची। ये घटना मोहब्बतपुर पैंसर थाना इलाके के घाटमपुर गांव की बताई जा रही, जहां पर बीती रात 3 चोरों ने अनिल कुमार सरोज के टायर पंक्चर बनाने वाली गुमटी का ताला तोड़कर उसमें रखे पुराने टायर ट्यूब और अन्य सामान चोरी कर लिए थे। ग्रामीणों ने चोरों को रस्सी बांधकर जमकर पीटा है और उसके बाद फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इन चोरों को हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें आप कौशाम्बी की देख पा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने चोरों को बांधकर उनको जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि ताला तोड़कर टायर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये मेरठ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मुकदमों में ये बदमाश वांछित था। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा मुकदमे इस बदमाश पर दर्ज हैं, जिनमें कई संगीन मामले भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ पुलिस और इस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी वक्त से इस बदमाश की सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही थी और आखिरकार ये बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा अलग अलग थानों में मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें कई संगीन मामले भी शामिल हैं। मेरठ की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधों का खात्मा करने को लेकर योगी सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार की जा रही है और यही वजह है कि लगातार बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी देखने को मिलती है। ये मेरठ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर 20 से ज़्यादा मुकदमों में वांछित एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। भेजा गया, जहां उसको वहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो अभियुक्त है, इस पूरे प्रकरण में कंकर खेड़ा के अंतर्गत एक 50,000 का इनामी जिसका नाम कल्लू उर्फ साजन है और ये थाना गंगानगर से डकैती में वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। साथ ही साथ ये इसका जो है गैंग पंजीकरण भी जिला स्तर का था और ये हिस्ट्री शीटर भी है। आज सूचना मिली थी कि ये अभियुक्त यहाँ से गुजर रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तो इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा अपने बचाव में गोली चलाई गई, जिसमें कि जो अभियुक्त है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको पुलिस के द्वारा उसकी जान बचाने के लिए जिला अस्पताल तुरंत ही भेजा गया, जहां उसको वहां पे उसकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो अभियुक्त है, इस पूरे प्रकरण में कंकर खेड़ा के अंतर्गत एक अगली खबर अलीगढ़ से बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव न कराए जाने के विरोध में मार्च निकाला। डिप्टी प्रॉक्टर को इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। छात्रों ने डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक विरोध मार्च निकाला। इन छात्रों ने जल्द चुनाव न कराने
कि मांग न माने जाने पर 24 घंटे बाद सैयद गेट पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए तो हम बाबा सैयद गेट का ताला बंद कर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। छात्रों ने एएमयू प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर इन छात्रों ने बाकायदा प्रोटेस्ट किया है। एएमयू के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है और साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर छात्र संघ चुनाव को लेकर रुख स्पष्ट नहीं किया जाता तो अगले 24 घंटे बाद से विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। किया गया कि मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसमें 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर इलेक्शन डेट देते हैं, इलेक्शन शेड्यूल देते हैं, स्टूडेंट यूनियन का वक्त देते हैं तो सही। अगर नहीं दिया गया तो 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह इस बाबा सैयद गेट या वीसी लॉज के सामने एक धरना प्रदर्शन होगा, जो कि जब तक होगा जब तक स्टूडेंट यूनियन डेट ना आ जाए। तो ये एहतजाज है। एहतियात किया गया था, कैसे प्रोटेस्ट निकाला गया, आपके द्वारा क्या डिमांड थी? ये एहतजाज है इत्तेहाद का। यहाँ हक की लड़ाई के लिए लड़के यहाँ आए। जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की जो मांग कर रहे हैं, पिछले 4 बार मेमोरेंडम दे चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम इंतज़ामिया को, लेकिन पिछली 4 मरतबा जो मेमोरेंडम दिया उसका कोई असर नज़र नहीं आया। लेकिन आज जो मीटिंग हुई सुलेमान हॉल में, सुलेमान हॉल की मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि मेमोरेंडम दिया जाएगा और उसमें 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर इलेक्शन डेट देते हैं, इलेक्शन शेड्यूल देते हैं, स्टूडेंट बन्ना देवी क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर पहले मैं के चक्कर में पेट्रोल डलवाने को लेकर 2 कस्टमर में पहले तो कहासुनी हो गई और उसके बाद दोनों कस्टमर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बाइक पर सवार हेलमेट पहने पति और उसकी पत्नी ने दूसरे बाइक सवार युवक की पेट्रोल पंप पर लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। हेलमेट पहने पति और उसकी पत्नी की ओर से युवक की जारी पिटाई का 6 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाकाई पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीती रात ग्रामीणों ने कथित तौर पर 3 चोरों की रस्सी से हाथ बांधकर जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि चोर एक टायर पंक्चर की गुमटी से चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, तभी राहगीरों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुला लिया और सभी ने घर घेर कर इन चोरों को धर दबोचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन चोरों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंची। ये घटना मोहब्बतपुर पंचायत थाना इलाके के घाटमपुर गांव की बताई जा रही। यहाँ पर बीती रात 3 चोरों ने अनिल कुमार सरोज के टायर पंक्चर बनाने वाली गुमटी का ताला तोड़कर उसमें रखे पुराने टायर ट्यूब और अन्य सामान चोरी कर लिए थे। ग्रामीणों ने चोरों को रस्सी बांधकर जमकर पीटा और उसके बाद फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इन चोरों को हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें आप कौशाम्बी की देख पा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने चोरों को बांधकर उनको जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि ताला तोड़कर टायर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।